चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। आज हमारे साथ हैं सरवार तहसीलदार राम कल्याण मीणा जी। उनसे बातचीत करते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तहसीलदार बनने तक का जो आपका सफ़र रहा, इसमें किस तरह की परेशानियाँ रही? मूल रूप से आप कहाँ से हैं? देखो, मैं मूल रूप से सवाई माधोपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बप्पुई है, तहसील बोंगड़ी, जिला सवाई माधोपुर है। मेरा सबसे पहले पोस्टिंग राजकीय सेवा में अक्टूबर 93 में मैं प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर आलोली हुई। केकड़ी थी। और आलोली जब मेरा पोस्टिंग हुआ अक्टूबर 93 में, तब वहाँ एक ऐसी भावना थी पूरे गांव में कि मैं ज्वाइन तो मैंने कर लिया, लेकिन न तो वहाँ पटवार घर था, ना वहाँ कोई रहने का पक्का मकान था। मैंने मालूमात किया, भाई पक्का मकान को दिलाओ तो साहब, यहाँ तो जो पक्का मकान जो बना लेता है वो बर्बाद हो जाता है। फिर मैं स्कूल में रहा। आलोली में ये क्यों था कि यहाँ पक्का कोई भी निर्माण करेगा तो ये उनके कोई पूरे गांव में ऐसी भावना थी। अच्छा। या कोई ऐसा कुछ हुआ होगा या कुछ, लेकिन मैं गया तब तक एक लाभचंद जी जैन करके मंदिर के पास में एक दुकान थी। इसके अलावा पूरे गांव में कोई पक्का मकान नहीं था। 93 तो उस वक्त उम्र क्या थी आपकी जब आपने पहली बार जो सर्विस लगी आपकी? मेरी उम्र थी तब 22 साल। 22 साल जी। तो पहली तैयारी में आपका नंबर सिलेक्शन हो गया? देखो, पटवारी में तो बिना तैयारी के ही हुआ था, यूँ पूछे तो। अच्छा। पहला मैंने जो तैयारी की थी वो जूनियर अकाउंटेंट की थी मैंने। मैं स्कूली शिक्षा आपकी कहाँ हुई? स्कूली शिक्षा भी मेरी पहली से 5वीं क्लास की तो मेरे गाँव में हुई थी। वैसे हम डाणी में रहते हैं। 2 किलोमीटर में गांव है, वहाँ प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ हुई थी। उसके बाद मैं 6ठी से 8वीं तक मिडिल जो क्लासेज है वो हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर लाखनपुर गांव है। तो मेरे को एक नई स्कूल खुली थी बेडोली। अच्छा। हमारे गांव से 13 किलोमीटर दूर। तो वहाँ रखा आगे अकेले कोई। अच्छा, गांव के पहले स्टूडेंट थे वहाँ पे? तो मैं पहला ही गया था, मेरे गांव का तो पहला स्टूडेंट था। अच्छा। तो वहाँ 13 किलोमीटर जाना और 13 किलोमीटर आ करके 9th क्लास में। तो कैसे जाते थे आप? पैदल ही जाता था। 13 किलोमीटर रोज? बिल्कुल 13 किलोमीटर पैदल जाता था। एक दिन बाद जाता था। हम बहुत जाते 13 किलोमीटर पैदल जा करके बेडोली। बीच में मोरण एक गाँव पड़ता था हमारे मामा जी का। कोई विशेष कोई अगर जैसे कोई लेट सेट होते बरसात तो वहाँ रुक जाता था। 26 किलोमीटर रोज चलना? बिल्कुल साहब। ये 1 साल केवल 9th क्लास में। फिर 10th क्लास में मेरे को वहीं कमरा दिलवा दिया। एक कच्चा मकान था, 10 रुपये महीने में किराया मिला। और एक साबुद्दीन जी करके थे, उसमें 1 साल उसके रहा। परिवार में कोई राजकीय सेवा में थे क्या? नहीं, कोई नहीं था। फादर मेरे किसान थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संतों के साथ ज़्यादा उनका आना जाना था। बिल्कुल लिटरेट थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। पिता अनपढ़ थे, फिर आपके उनके जहन में ये चीज़ें क्यों है कि बेटे को पढ़ाना है? बहुत स्थिति खराब थी घर की। गुरु महाराज के, अब मैं बता रहा हूँ मैं संतों के वहाँ जाना। तो गुरु महाराज शिवानंद जी गुरु महाराज थे, वहाँ आते जाते थे मेरे फादर। और बहुत अच्छी वहाँ शिक्षा मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई तू तो इसको पढ़ा और आगे बढ़ा, यही तेरे तो 100 बीघा की पार्टी है। अनपढ़ थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, बहुत हालत खराब थी। कैसे? 2 छोटे भाई, मतलब आपको क्या बताऊँ, ये गलीचे नहीं होते क्या? हाँ। उसमें जाते थे। जब मेरा पटवारी में हुआ उसके दूसरे दिन उनको गलीचे से छुड़ा करके फिर पढ़ाया लिखा। जो छोटे थे वो गलीचे में? अभी 4 भाई हैं हम। अच्छा। मेरे से छोटा प्रिंसिपल है अभी। क्या बात है। हाँ, अभी जयपुर शिफ्ट है वो। और उससे छोटा जो जाते थे ना, उसके बाद मैं जो ही राजकीय सेवा में आया, जैसे सबसे पहला काम ये किया, उनको स्कूल डाला। 22 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग गई पटवारी के पद पर? बिल्कुल। तब उनकी उम्र क्या थी जब वो गलीचे में जाते थे? तब उनकी उम्र यूँ मानो 9-10 साल। पिता आपके बहुत सख्त थे, आप बता रहे थे? बहुत सख्त। कभी पिटाई जूत पड़े आपके गलतियों पर? हाँ, पढ़े हैं। कोई किस्सा जो? लाखनपुर जब जाता था, 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो अब और भी बच्चे कोई पैसे लेकर के इधर जाते। हालांकि सभी एक ही उसके थे, लेकिन हम संगत का तो हो ही जाता था। हमारे वो खलिहान उठे थे, वो कल्याण के टाइम का था, और वो ये चने थे। तो वैसे तो पैसे देते नहीं थे वो।
तो चने लेके चला गया मैं छोड़ के और वहाँ बेच करके वो छोटा मोटा जो भी था। हाँ 2-5 किलो बेच दिए होंगे। हाँ 2-4 किलो, 1-2 बार ले गया मैं, तीसरी बार में तो मैं पकड़ में आ गया। जो जूत पड़े अच्छे पड़े। कौन सा शौक पाल लिया था आपने जिनको चोरी करनी पड़ रही? कहते हैं वो मीठी गोले। हाँ हाँ वो टाइप का कोई मतलब या कोई अच्छा वो सब बिना जरूरत के, जैसे इसके ज्योमेट्रिक बॉक्स है मेरे नहीं है तो बेच के ले लिया। कैसा महसूस किया जब आपका पहली बार नौकरी में नंबर आया? स्ट्रगल आपके परिवार का रहा? पहली सरकारी सेवा में आते हैं। हाँ इसका एक मैं बताऊँ किस्सा। इससे पहले मेरा ASM में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और वो 3 महीने की ट्रेनिंग होती बताई उस समय। और मेरा सेंटर रहा मध्य रेलवे से हुआ था और ट्रेनिंग सेंटर छत्तीसगढ़ बिलासपुर था। तो मैं फ्रंटियर मेल से गया और मैं कह के गया था भाई मैं 3 महीने बाद ही आऊँगा। तो चावल की तो रोटी चपाती कर मिले फेस कर तो, और फिश वगैरह बहुत ज़्यादा उधर वो तो मतलब नॉनवेज का ज़्यादा मतलब तो जो फ्रूट्स वगैरह तो खूब मिलते थे सस्ते। मैं 3 दिन रहा, 3 दिन, तीसरे दिन रो आ करके चौथे दिन मैंने कहा वो गाजी होगा अपन तो मजदूरी कर लेंगे। नरेगा तो भैया पहले वो क्या कहते थे अकालात में काम कर लेंगे। तो लेकिन वहाँ वापस आया ना तो मेरा अखबार पढ़ने का शौक शुरू से, पेपर शुरू से पढ़ता हूँ। तो 4 बजे मैं सवाई माधोपुर उतरा, उतरते ही वहाँ देखा तो वो देखा पेपर लिया, पत्रिका राजस्थान पत्रिका, उसमें रिजल्ट पटवारी का था। मेरे रोल नंबर आज भी याद है, 63-64 रोल नंबर थे, 6364। मैंने देखा ST कैटेगरी में नंबर तो नंबर 11 लिए थे। 92 वैकेंसी थी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जब, तो 11 में मेरा तो दूसरा ही नंबर था। अब कोई दिक्कत नहीं है। पटवारी तो गाँव में तो पटवारी बन गया, तो ASM को कौन जानता था। खेती भी आपने की है? खेती खूब की है साहब, मैं खेती का सब काम जानता हूँ। आपको बताऊं मैं, खेती का बैल कोई जो होती है ना सुबह से शाम तक मैं अकेला चने या गेहूं वगैरह मैं अकेला ही ओर लेता था। सिंगल ओर लेता था। मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वो जिसे बोलते लावणी हो निनाणी हो, मजदूर एक दिन जो आ जाता दूसरे दिन मेरे वहाँ नहीं आता था। वो क्या बोलते था कह देगी मजदूरी स्पीड से करता। केवल एक तो वो ट्रॉली, अब तो ट्रॉली होगी, पहले तो गाड़ी होती थी, वो नहीं बढ़ना जानता। बाकी साहब चढ़स चलाई हमने। कहाँ आपकी पोस्टिंग रही? मैं सर्वप्रथम नायब तहसीलदार सावर लगा था। ज़्यादातर नौकरी आपकी केकड़ी बस मैं केकड़ी क्या, वैसे तो पूरी नौकरी ये भी एक इतिहास है। मैं पटवारी से लेकर के तहसीलदार तक केवल यहाँ ही एक ही खंड में मान लो आप। ग्रामीण आपकी पृष्ठभूमि है, गांव में तो ये गीत लोकगीत काफ़ी इनका क्रेज होता है। हाँ आपको आता है? बिल्कुल आता है। कौन सा? मैं 9th क्लास में जब पढ़ता था ना साहब, आपको ध्यान हो 81 में बाढ़ आई थी ज़बरदस्त। 81 में बाढ़ आई थी, इंदिरा गांधी आई थी, हिंगोनिया बाढ़ में बहुत दन का नुकसान हुआ था, बहुत ज़बरदस्त तबाही मची थी। और हेलीकॉप्टर भी लोगों ने जब देखा था इंदिरा गांधी आई थी वहाँ, तो उसका एक गाना बनाया था एक गुरु जी ने। वो आज भी 2-4 लाइन है, 2-4 वो भी है। और मैं भी मेरे फादर जैसे धार्मिक उसमें थे, तो मैं वैसे तो भजन बोल लेता हूँ। सतगुरु आपकी महिमा ने काई जाने ला संसारी, ओ गुरु मेरे आपकी महिमा ने काई जाने ला संसारी। तुम्हें जो बाढ़ आई थी, हाँ वो कौन सा था? उसमें एक बताया था कि सांवरिया की यारू शोर कसर काई पड़ेगी, दुनिया मारवा की थारे काई जचेगी। सांवरिया की यारू शोर कसर काई पड़ेगी, दुनिया मारवा की थारे काई जचगी। लिखा तो एक गुरुजी थे हमारे। गाया आपने था? ये गाया मैं था, मेरा नाम ही उपनाम सांवरिया पटक दिया था। ऐसा ही एक जैसे रामायण का है, सिया राम जी की रामायण बचगी, आपा देख बचाला हमारे जचगी। सिया राम जी की रामायण बचगी, आपा देख बचाला हमारे जचगी। ये भी लंबी है। जूत से तहसीलदार तक का सफर फादर 87 थे, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन लगा था मैं SMS में था। 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था, उस दिन
मैं 19 को ले गया था, कैंसर से पीड़ित हो गए थे अचानक में। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अचानक ही पता लगा, फूक आए थे मेरे पास, मैं ले आया था शावर, फिर मैंने 1.5 महीने यहाँ रखा, फिर बाद में पता लगा कि भाई जांच किया तो मैंने तो फेफड़ों में, लंग्स में, वहाँ जांच किया। जब गए तो 19 तारीख को पता लगा, फिर जाँच वाँच करे, फिर 22 तारीख को तो अचानक वो लॉकडाउन लगा ना, प्रथम जो लहर आई थी पीक, उसमें तो सभी घबराए हुए थे, डॉक्टर वगैरह सब जो फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तो बहुत बुरा दौर गुजरा था उन्हें। लेकिन उस वक्त उनका देहांत हो गया। हाँ, उस समय 9 मई को हुआ था। ऐसा दिन नहीं लगता मेरे पिता, मुझे याद नहीं आता, मैं सत्य बता रहा हूँ। और वो 3 बजे का टाइम था जब उन्होंने शरीर छोड़ा था। वो कभी कभी तो वो सीन याद आ जाता है मेरे को। तो बेटे और बेटी कितने आपके हैं? मेरे 4 बेटियां, 1 बेटा है। क्या करते हो? बड़ी बेटी की शादी कर दी, दामाद मेरे अभी तहसीलदार ये सर। पहले नेहरवा तहसीलदार थे वो पहले नेहरवा तहसीलदार था, अभी रामगढ़ पछवाड़ा है। अच्छा, शौक क्या है आपके? शौक का एक तो मेरा तो मेन तो ये सत्संग भजनों में जाना, और मेरी शौक मानो या कुछ भी मानो जी, ये अभी आज इस पद पर हूँ मेरी सोच बता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर इस कलम में मुझे जितनी ताकत दी है, उसमें जितना मैं भला कर सकूँ गरीबों का उतना करूँ। बचपन में क्या खेल खेला करते थे आप? बच्चे एक तो सतोलिया, हाँ वो दे वो कर। हाँ, वो जूत की बात बताऊँ, एक बार स्कूल भी बंक कर देते थे। एक बार फादर ने पकड़ लिया, जब भी जूत पड़े थे मैं सतोलिया खेलते रहे। अचानक ही आ गए वो गए थे महाराज के आश्रम से आए थे, उधर ही रास्ते में लाखनपुर पड़ता है। हाँ। हमें पता नहीं आज आ जाएंगे वो। हाँ। तो वो आ रहे थे और हम खेलते हुए मिल गए एक नाला। बहुत शौक था जो स्कूल से भाग कर बाहर। स्कूल से गए ही नहीं, स्कूल रास्ते में खेलते लगे। आज तो एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। हाँ। उस वक्त तो बैग भी नहीं हुआ करते थे। नहीं हुआ करते थे। फटे हुए नेकर पहन के उस दौर में गरीबी का आलम ये था साहब। वास्तविकता है कि मैं 7वीं क्लास में गया तब नेकर पहनने लगा था। उससे पहले अच्छा पट्टेदार हकीकत है नहीं, 7वीं से पहले पट्टेदार। हाँ, पट्टेदार ही थे जब तो कोई वो नहीं थी। नहीं, ये जो नेकर पहना, हाँ वो 7वीं में पहना। आज 6ठी क्लास के लास्ट एंड में शायद जानते कहाँ जो वहाँ से भी वो भी एक ही नेकर हुआ करता था। तो वहाँ करके रही है कि वो अभी जैसे वो बच्चे नहाते हैं ना, वो नहा रहे थे। हाँ। अब नहा रहे थे तो वहाँ भी कोई आ गया मार साहब ने जो शख्स से भाग लिया, जो वो नेकर वहीं रह गया, घूम गया। तो वो 6-7 दिन वो नहीं मिला, बड़ी परेशानी। मेरे पिताजी को दे के ये जिसको समझा दो, मार साहब भी थे हमारे। हाँ। मैं बता दे भाई ये देखो ये सबूत है, ये नहाते हैं, ये मर जाएंगे कुंड में रहता तो आप नंगे जाते थे इसको? अरे नहीं, पट्टेदार चड्डी पहनते थे। अच्छा पट्टेदार। अच्छा हाँ। फिर पैंट कब मिली आपको? पैंट तो 10th क्लास में। अच्छा, 7वीं से 10वीं तक नेकर, फिर 10वीं में पैंट। सभी कैसा लगा आपको? बहुत बड़ा वो मतलब तो पैंट बहुत बड़ा अचीवमेंट। हाँ, पैंट मिल गया। पैंट साहब वास्तव में पैंट वो शर्ट वो सिलाना है बहुत भारी था। हकीकत होती है, मान लो स्थिति बहुत बेकार थी, खराब थी। ये मान लो 10 रुपये पर जब मैं कराऊँ ना मकान किराया लेता, 10 रुपये भी बहुत कुछ को रखते थे। शादी कहाँ हुई आपकी? शादी मेरी गांव से 20 किलोमीटर आगे टोंड है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो लड़की पिता ने देखी थी आपके लिए? गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने देखी थी? हाँ, मेरे ससुर जी भी वहाँ आते थे आश्रम पर, और मेरे फादर भी जाते थे, उन्होंने कर दिया। अच्छा, रिश्ता वही हो गया? वो उन्होंने कर दिया, पहले कोई देखने करना। फिर आपने कब देखा उनको, भाभी जी को? वो तो यूँ मानो शादी के 5 साल बाद। नहीं तो बचपन में हो गई थी क्या आपकी? 8th क्लास पास करते नेकर के दौरान ही? नहीं, हाँ नेकर के दौरान, है ना? बिल्कुल 8th क्लास पार करते ही। फिर जब मैं 2nd ईयर में था तब वो गाँव में कहते गोना तब हुआ। 2nd ईयर में गोना हुआ आपका? तब आपने देखा? सत्य बात। उससे पहले आपने देखा ही नहीं? हाँ, सवाल कोशिश भी नहीं की देखने की? कोशिश करे तो जूत खानी थी क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।